रीमा संधू जो एक ऐसे खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी जो उन्हें हर दिन मौत के करीब ले जा रहा था। आंखें, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड लगातार डैमेज हो रही थी। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर के पास भटक रही थी इस आशा में कि उन्हें एक नया जीवन मिल सके। दुर्भाग्य से हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। वो अपनी मौत को करीब से महसूस कर पा रही थी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये वही खतरनाक बीमारी था जिसने रीमा संधू को अपने चपेट में ले लिया था। उनके ब्रेन के सेल्स लगातार खराब हो रहे थे और हालत गंभीर होती जा रही थी। आखिर क्या होता है रीमा संधू का, जानेंगे इस वीडियो में आगे। दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार एक ही चीज़ होती है, हमारी सेल यानी कोशिका, जिससे मिलकर ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। छोटी छोटी लगभग 75,000 अरब कोशिकाएं। जी हाँ, आपको ये नंबर काफ़ी बड़ा लग रहा होगा। देखने के लिए आँखों के सेल, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट के सेल, रक्त को साफ करने के लिए किडनी के सेल, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के सेल, लगभग 250 प्रकार के सेल जो हमारे पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से में फैले हुए हैं। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं खराब होने लगती हैं या वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो हम बीमार पड़ जाते हैं। वैसे तो हमारा शरीर लगातार नए सेल्स बनाना जारी रखता है, परंतु कभी कभी ये प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है या फिर बंद हो जाती है, जैसा कि रीमा संधू के केस में हो रहा था। उसके ब्रेन के सेल तो लगातार डैमेज हो रहे थे, लेकिन उनकी जगह पे नए सेल बन नहीं पा रहे थे। आखिर बॉडी के भीतर नए सेल को कैसे रीजनरेट कर सकते हैं? इसी प्रश्न का जवाब है स्टेम सेल, एक जादुई सेल जिसकी खूबियों को जानकर वैज्ञानिक दंग रह गए। हमारे बॉडी में 3 तरीके के सेल पाए जाते हैं। संतान को जन्म देने वाले सेल यानी जर्म सेल, पूरे शरीर का निर्माण करने वाले सेल यानी सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का ही एक विशेष प्रकार होता है स्टेम सेल, जिसके भीतर 2 अद्भुत गुण पाए जाते हैं। पहला, इसे जिस कोशिका के साथ रखा जाता है ये कुछ समय बाद उसी विशेषता वाली कोशिका के रूप में विकसित हो जाते हैं। और दूसरा, ये अपने हजारों और लाखों कॉपीज बनाने लगती हैं। मतलब साफ है, जिस अंग की कोशिका खराब हो रही हो, स्टेम सेल को वहां इंजेक्ट कर दो। सिंपल। ये है कुदरत का अद्भुत करिश्मा। वो अंग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पहले हम ये समझते हैं स्टेम सेल आखिर ये काम कर कैसे लेता है। बॉडी के हर सेल की तरह स्टेम सेल में भी लगभग 25,000 जीन्स पाए जाते हैं। इन सभी जीन्स में ही हमारे पूरे शरीर को चलाने की जानकारी छुपी होती है। हालांकि स्टेम सेल में कोई भी जीन सक्रिय अवस्था में नहीं होता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे हार्ट यानी हृदय की कोशिका, जिसका काम होता है मसल्स के लिए रक्त को पंप करके पूरे शरीर में भेजना। आमतौर पर एक हृदय की कोशिका में 250 प्रकार के जीन्स सक्रिय होते हैं, रक्त को पंप करने की शक्ति प्रदान करते हैं। बाकी 24,750 जीन्स निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इसी प्रकार से किडनी की कोशिका, जो कि रक्त को साफ करने का काम करती है, उसमें लगभग 250 अलग अलग प्रकार के जीन्स सक्रिय होते हैं। जब किसी स्टेम सेल को इनके साथ रखा जाता है तो अंग की कोशिका से रासायनिक संकेत लेकर वही जीन्स सक्रिय हो जाते हैं जो पहले से मौजूद कोशिका में सक्रिय हैं, और देखते ही देखते स्टेम सेल उस अंग की कोशिका के रूप में विकसित हो जाती है। रीमा संधू, जिसने जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी, उसको स्टेम सेल थेरेपी के बारे में पता चला और उसने अपना इलाज शुरू किया। धीरे धीरे उसका हेल्थ इम्प्रूव होने लगा। रीमा संधू के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। कल तक जो रीमा जीवन की आशा छोड़ चुकी थी, आज स्टेम सेल थेरेपी की बदौलत एक नया जीवन जी रही हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या स्टेम सेल थेरेपी से सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है? तो जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया ये वो बीमारियां हैं जिसका इलाज आज बड़े पैमाने पर स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन स्टेम सेल से और भी हजारों बीमारियों का इलाज संभव है
जैसे हार्ट से जुड़ी बीमारियां, डायबिटीज, अंगों का निर्माण और भी बहुत कुछ। अब जानते हैं स्टेम सेल को कहां से निकाला जा सकता है। आमतौर पर गर्भनाल रक्त, अडल्ट सेल और मानव रक्त से स्टेम सेल को निकाला जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्टेम सेल इंसान के भ्रूण से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर यहाँ से स्टेम सेल निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गर्भनाल रक्त ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्टेम सेल को प्राप्त करने का। आगे देखते हैं कौन डोनेट कर सकता है स्टेम सेल को। स्टेम सेल को पेशेंट के अपने शरीर से भी प्राप्त किया जा सकता है या कोई निकट का रिश्तेदार जैसे भाई, बहन, माता, पिता। इसके अलावा किसी ऐसे इंसान के शरीर से भी स्टेम सेल को ले सकते हैं जिसका डीएनए प्रोफाइल पेशेंट के डीएनए प्रोफाइल से मैच करता हो। तो इस प्रकार देखते हैं स्टेम सेल थेरेपी एक क्रांतिकारी थेरेपी साबित हुई है हाल के ही कुछ वर्षों में, और आने वाले समय में इसके द्वारा हजारों बीमारियों का इलाज करना संभव हो सकेगा। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।